आज है 11 नवंबर 2024। दिन सोमवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं यह हमें कमेंट में बताना ना भूलें। प्रदेश में जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, रीवा के बाद अब नर्मदापुरम में 7 दिसंबर को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए विदेश यात्रा पर जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईटी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, भारी उद्योग, एमएसएमई, लघु कुटीर उद्योग सहित सभी प्रकार के उद्योग धंधों के माध्यम से राज्य के लोगों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। उद्योग और रोजगार संवर्धन के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। अगले साल मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का भी आयोजन होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि लाडली बहना योजना सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन की एक बड़ी पहल है। इस योजना के तहत शुरुआत में हर एक महिला को 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए गए। इसके बाद यह राशि बढ़ाकर 1,250 रुपए प्रतिमाह की गई। इस राशि में आगे और भी बढ़ोतरी की जाएगी। आने वाले साल में भी लाडली बहनों के पैसों में बढ़ोतरी की जाएगी। भारतीय फिल्म अभिनेत्री और नेता जया प्रदा ने रविवार को उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। जया प्रदा ने गर्भगृह की चौखट से बाबा का पूजन कर आशीर्वाद लिया। नंदी हॉल में भगवान महाकाल का ध्यान लगाया और नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना भी कही। इस दौरान उन्होंने कहा, बाबा महाकाल में मेरी गहरी आस्था है, इसलिए मैं अक्सर भगवान के दर्शन के लिए यहाँ आती रहती हूँ। मुझे यहाँ आकर लगता है कि साक्षात भगवान का स्पर्श मुझे हो रहा है। प्रदेश में आने वाली 552 इलेक्ट्रिक बसों के लिए अभी 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। पहले इन बसों की डिलीवरी 2025 की शुरुआत में होनी थी, लेकिन केंद्र के पास मध्य प्रदेश के अलावा कई अन्य राज्यों की डिमांड एक साथ आने के कारण बसों की डिलीवरी अटक गई है। दिसंबर 2023 में केंद्र ने पीएमई बस सेवा के तहत 57,000 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में 10,000 बसें चलाने की घोषणा की थी। देश में 6वीं से 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों का समग्र विकास हो, इसके लिए हर माह के एक शनिवार को बैग विहीन दिवस मनाया जाएगा। इस दिन बच्चों के बीच पढ़ाई के अलावा विभिन्न सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं व्यावहारिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला परियोजना समन्वयकों को निर्देश जारी किए हैं। विभाग का मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह प्रावधान रखा गया है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कौशल से परिचित हो सकें। इसके लिए 6वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए प्रत्येक माह में एक शनिवार को बस्ते विहीन दिवस का आयोजन किया जाएगा। लोकायुक्त पुलिस ने मुरैना की कोतवाली थाने में पदस्थ एक सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव को रविवार को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सब इंस्पेक्टर पर आरोप है कि उसने संजीव गुर्जर नामक एक युवक के नाना तथा मामा के खिलाफ एक केस में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। बाद में उसे 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रविवार की दोपहर पकड़वा दिया गया। कार्तिक अगहन मास में सोमवार को भगवान महाकालेश्वर की दूसरी सवारी निकलेगी। अवंतिकानाथ चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर रूप में सवार होकर तीर्थ पूजन के लिए मोक्षदायिनी शिप्रा के रामघाट जाएंगे। महाकाल मंदिर के सभा मंडप में पूजा अर्चना के बाद अपराह्न 4 बजे सवारी की शुरुआत होगी। मुख्य द्वार पर सशस्त्र बल की टुकड़ी अवंतिकानाथ को सलामी देगी। इसके बाद कारवां शिप्रा तट की ओर रवाना होगा। मध्य प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव जारी है, जहां न्यूनतम तापमान में गिरावट न होने के कारण ठंडक नहीं पड़ रही है। हालांकि भोपाल, नर्मदापुरम और मलाज खंड में धुंध के कारण दृश्यता में कमी आई है। दिन में गर्मी और शाम को ठंडक से लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। विशेष रूप से वायरल फीवर और सांस की बीमारियों के मामलों में वृद्धि हो रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ के एक बार फिर से पार्टी छोड़ने की खबर तेजी से चल रही है। इसी बीच कमलनाथ ने खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि मैं जीवन भर कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा। जो लोग इस तरह की खबरें चला रहे हैं, उन्हें अपने इस व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। केंद्र सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना में शामिल किया है, जिसके तहत उन्हें साल भर में 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिल सकता है। लेकिन बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड बनवाने में कठिनाइयां आ रही हैं, क्योंकि उनके मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, जिससे ओटीपी नहीं आ रहा। इसके लिए उन्हें आधार केंद्र जाकर मोबाइल नंबर अपडेट करवाना पड़ रहा है। कई बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट भी मशीन नहीं ले पा रही है। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। नवंबर के महीने में रेलवे ने दर्जन भर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, जो गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार
दिल्ली और यूपी के रास्ते से होकर जाएंगी। इससे यात्रियों को एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा बिलासपुर कटनी सेक्शन के करकेली रेलवे स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने के काम के चलते 8 जोड़ी ट्रेनों को 20 नवंबर तक रद्द किया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स कल्याणी में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। कल्याणी एम्स ने 70 से ज्यादा सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन की प्रक्रिया आज 10 नवंबर से शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 24 नवंबर से पहले आवेदन कर सकते हैं। एमपी के पहले सोलर स्टोरेज प्रोजेक्ट का काम अप्रैल या मई 2025 तक मुरैना जिले में शुरू हो जाएगा। अभी तक प्रदेश में केवल सोलर एनर्जी उत्पादन की व्यवस्था है, स्टोरेज की नहीं। इस स्टोरेज प्रोजेक्ट से 600 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी। ऊर्जा विभाग के उपक्रम रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर लिमिटेड ने हाल ही में इसके लिए टेंडर जारी किए हैं। एमपीपीएससी की स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 15 दिसंबर को होगी। इंदौर, भोपाल सहित 10 से ज्यादा जिलों में होने वाली इस परीक्षा में करीब 1.25 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल आमतौर पर सेट कई सालों में ही होती है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि पिछले साल परीक्षा होने के बाद इस साल भी हो रही है। भोपाल मेट्रो रेल का सपना अब जल्द ही साकार होने जा रहा है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने घोषणा की है कि मेट्रो का ड्राई रन अगले साल जनवरी में शुरू किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिनमें सुभाष नगर से लेकर एम्स तक के रूट पर मेट्रो का संचालन शामिल है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को सुबह करीब 6 माह के एक बेबी हाथी की मौत हो गई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने असिस्टेंट प्रोग्रामर पदों पर भर्ती निकली है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 22 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 29 नवंबर तक जमा किए गए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। रिक्त पदों की संख्या कुल 27 है। पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं पर बयान दिया है। खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने कहा, कोई कहे कि हम ऐसे लोगों को स्वीकार कर लें तो पार्टी करे या न करे, पर मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। भूपेंद्र सिंह ने यह बात शनिवार रात सागर में कही। वे यहां मोतीनगर इलाके में दीपावली मिलन समारोह में शामिल होने आए थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विजयपुर क्षेत्र में कहा कि भाजपा सरकार विजयपुर को इंदौर और भोपाल की तरह विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यादव ने कहा कि रामनिवास रावत 6 बार विधायक रह चुके हैं और उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। विजयपुर के विकास के लिए उन्हें विधायक बनाने का आशीर्वाद दें। श्योपुर जिले के विजयपुर में कुशवाहा समाज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत को विकास की चाबी बताया। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार द्वारा समय पर घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर औसत अच्छी गुणवत्ता की धान, ज्वार एवं बाजरा का उपार्जन किसानों से किया जाएगा। राज्य शासन ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा की उपार्जन नीति घोषित कर दी है। समर्थन मूल्य पर ज्वार एवं बाजरा की 22 नवंबर और धान की खरीदी 2 दिसंबर से की जाएगी। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर और वरिष्ठ शिक्षाविद पीएन मिश्रा ने महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम बताने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि किसी भी मांत्रिक तांत्रिक, दरबार लगाने वाले, पर्ची निकालने वाले, पोथी पढ़ने वाले या अपने को सिद्ध पुरुष, सिद्ध माताजी होने का दावा करने वाले को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, यदि वह बता सके कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में किस दल को कितनी कितनी सीटें मिलेंगी। गेट 2025 एप्लीकेशन प्रोसेस को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। आईआईटी रुड़की ने 10 अक्टूबर रविवार को अहम नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक उम्मीदवार अब 20 नवंबर तक आवेदन पत्र में सुधार कर पाएंगे। एक बार फिर करेक्शन विंडो की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। ये खबर उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। ऐसे ही युवाओं के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 नवंबर है, यानी 10 नवंबर के बाद इस योजना के तहत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत आधिकारिक पोर्टल पर
10 नवंबर तक पंजीकरण कर सकते हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए जो उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें पहले पोर्टल पर ऑनलाइन एक प्रोफाइल बनाकर आवेदन करना होगा। भोपाल की कुल 243 लोकेशन में प्रॉपर्टी के रेट 5 से 200 तक बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल होल्ड पर है। सांसद आलोक शर्मा समेत विधायकों और क्रेडाई के विरोध के बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इसे होल्ड पर रख दिया। अब प्रशासन सुझाव के लिए जनप्रतिनिधियों की बैठक कर रहा है, जो बुधनी विजयपुर उपचुनाव के बाद होगी। राज्य सेवा परीक्षा 2022 की अंतिम चयन प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 457 पदों पर 1551 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया है। रोजाना 70-80 अभ्यर्थी साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरेंगे। आयोग ने अभ्यर्थियों को 1 घंटा पहले कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए हैं।